अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को कस्टर्ड बनाना सिखाऊंगी। फ्रूट कस्टर्ड कैसे तैयार करते हैं एक अलग अंदाज से। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो सबसे पहले मैंने जो है एक पैन में पानी दे दिया और इसमें हम लोग डाल देंगे पास्ता। ठीक है, जो हम लोग कलर्ड पास्ता लेते हैं वो आप लोगों ने डाल देना है और इसको अच्छे तरीके से सबसे पहले बॉईल कर देना है। तमाम स्टेप को आप लोगों ने अच्छे तरीके से फॉलो करना है ताकि ये फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी आप लोगों को समझ आए और आप लोग भी इंजॉय कर सकें। तो इसको मैं अच्छी तरीके से बॉईल कर देती हूँ। दूसरी तरफ हम जेली तैयार कर लेते हैं। जेली तैयार करने के लिए आप लोगों ने 1 कप तक पानी दे देना है और इसमें जेली पाउडर ऐड कर दें। ठीक है, 1 कप तक पानी देने के बाद जेली पाउडर ऐड कर दें और अच्छी तरह से पाउडर को मिक्स कर दें। 2 मिनट सिर्फ आप लोगों ने जस्ट 2 मिनट आप लोगों ने इसको पकाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो 2 मिनट मैं इसको अच्छी तरह से पकाती हूँ जब तक कि इसमें अच्छी तरह से 2 से 3 दफ़ा बॉयल ना आ जाए। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। अब 2 मिनट आप लोगों ने इसको पकाएं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो मैं 2 मिनट इसको अच्छी तरीके से पका लेती हूँ। तो 2 मिनट मैंने इसको अच्छी तरीके से पकाया है। आप लोग देख रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त तरीके से पाउडर भी मिक्स हो चुका है। इसमें आप लोगों को पाउडर नज़र अब नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे और किसी भी बर्तन में आप लोगों ने इसको सेट होने के लिए रख देना है। तो मैं इसको किसी भी बर्तन में निकाल के रख देती हूँ। 10 से 15 मिनट में ये हमारी जेली तैयार हो जाती है। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से निकाल लेना है। इसके बाद दोबारा से आप लोगों ने 1 कप पानी देना है। इसमें बनाना जेली बनाते हैं हम लोग, तो आप लोगों ने तमाम जेली पाउडर ऐड कर देना है। बनाना जेली पाउडर मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसको भी आप लोगों ने 2 मिनट पकाना है ज़बरदस्त तरीके से। जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसको 2 मिनट पकाएं और जब ये 2 मिनट इसका पाउडर मिक्स हो जाए और आप लोगों को लगे कि माशाल्लाह से अब हमारी जेली बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी तैयार होगी, तो आप लोगों ने फ्लेम को बंद कर देना है। तो अभी देखें आप लोग पाउडर है। ठीक है, 2 मिनट जब ये माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से पकेगी तो हमारी ये जेली बहुत ज़बरदस्त तैयार होगी। तो आप लोग देख रहे होंगे बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। हमारा जो जेली पाउडर है वो नज़र नहीं आ रहा। तो अब हम इसको निकाल देंगे। इसको भी हम लोग सेट होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट दोनों को रख देंगे। रूम टेम्परेचर पर आप लोगों ने इसको रखना है 10 मिनट के लिए। इसके अलावा दूसरी तरफ मैंने जो है 2 लीटर तक दूध ले लिया। ठीक है, इसमें आप लोगों ने बॉयल आने देना है। अच्छे तरीके से आप लोगों ने इस दूध को पकाना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। दूध हमारा पकने लग गया, आप लोग देख रहे होंगे ज़बरदस्त तरीके से इसमें बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो आप लोगों ने इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देने हैं, जिसको मैंने दूध में मिक्स करके ऐसे इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर दिया था। ये आप लोगों ने इसमें ऐड करते जाना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो। उसके मुताबिक आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है। सारा एक ही दफ़ा ऐड करेंगे तो आप लोगों का कस्टर्ड अच्छा नहीं बनेगा। आप लोग चेक करते जाएं और थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते जाएं। ठीक है, जितना गाढ़ापन आप लोगों को चाहिए उस हिसाब से आप लोग इसमें ऐड करते जाएं। लेकिन ये बहुत पतला है तो मैं इसमें मज़ीद ऐड करूँगी, तो आप लोगों ने भी इसमें ऐड करते जाना है। ये देखें माशाल्लाह से, आप देखें कितना माशाल्लाह गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसको पकने देंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 2 मिनट मैं इसको चलाती रहूँगी ताकि गुठलियाँ ना बने। अच्छे तरीके से आप लोगों ने 2 मिनट इसको चलाते रहना है। तो 2 मिनट मैं इसको चलाती हूँ। माशाल्लाह से 2 मिनट मैंने इसको चलाया है। अब हम इसमें हस्बे ज़ायक़ा चीनी ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 कप तक मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी। चीनी को पकने देंगे। माशाल्लाह से मैंने चीनी को पकने दिया, फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। बहुत ज़बरदस्त तरीके से चीनी हमारी इसमें मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैंने इसको रूम टेम्परेचर पर आने दी है। माशाल्लाह से ये हमारा ठंडा हो चुका है। अब जो हम लोगों ने कलर्ड सवैयाँ बॉयल की थी वो आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने इसमें डाल देनी है।
इससे इसकी खूबसूरती में भी इजाफा होगा। और माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसमें डाल दी और अच्छी तरह से चम्मच को आप लोगों ने चला देना है, मिक्स कर देना है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मिक्सिंग होनी चाहिए आप लोगों की। ये देखें माशाल्लाह अभी से ही इसमें खूबसूरती आने लग गई है, बहुत ही ज़बरदस्त। लेकिन ये ख्याल रहे कि रूम टेम्परेचर पर हमारे कस्टर्ड को आ जाना चाहिए। फिर आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है बॉयल की हुई सेवइयाँ। इसके बाद आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स में मैंने ले लिए तकरीबन सेब दे दिया और केले दे दिए। इसको एक बाउल में सेट कर देंगे, आप लोगों ने बाउल में सेट कर देने हैं। दूसरी तरफ हम अपनी जेलियों को देख लेंगे। माशाल्लाह से जेलियाँ भी हमारी तैयार हो चुकी हैं, इनको कट कर देंगे। आप लोगों ने इनको कट कर देने हैं ज़बरदस्त तरीके से। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कितनी गाढ़ी ये हमारी जेलियाँ तैयार हुई हैं। अगर आप लोग पानी ज़्यादा रखेंगे तो आप लोगों की जेलियाँ बिल्कुल ऐसे तैयार नहीं होगी, बिल्कुल पतली पतली सी तैयार होंगी। तो आप लोगों ने 1 कप पानी देना है। ठीक है, जो जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया है उसी तरीके के मुताबिक आप लोगों ने ये तमाम चीज़ों को करना है। तो माशाल्लाह से आप लोग ज़बरदस्त कस्टर्ड एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो तमाम जेलियों की कटिंग भी मैंने कर दी। अब हम कस्टर्ड को इसमें डाल देंगे। जो हम लोगों ने फ्रूट सेट करके रखे थे दोनों बाउल में मैंने इसको डाल दिया। अब आप लोगों ने इसमें जेलियों को रखते जाना है। ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त तरीके से ये हमारी निकल रही हैं, ये देखें। ठीक है, आप लोगों ने इनको ऐसे निकाल लेना है और आप लोग इसको देख रहे होंगे कितनी गाढ़ी हमारी ये जेलियाँ तैयार हुई हैं, बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में। अब हम इसको कस्टर्ड के ऊपर सेट करते जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त अमेजिंग। ठीक है, इसको हम लोग कस्टर्ड के ऊपर रखते जाएंगे, इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। ऐसे आप लोगों ने रखते जाना है। सबसे पहले हम लोग रेड जेलियों को रखेंगे और ऐसे। ठीक है, इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसमें अब इसके साथ साथ हम ग्रीन जेलियों को भी रखते जाएंगे, इससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग तरीके से इसकी खूबसूरती आ रही है। तो दोनों बाउल में मैंने सेट कर दिया जेलियों को और कस्टर्ड हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है एक नए अंदाज में। आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक है और बहुत ही अमेजिंग ये लग रहे हैं। एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।